तुम बैंक में पैसा रखते हो सेफ रहने के लिए, लेकिन क्या वो सच में तुम्हारा रहता है या नहीं? सोचो, तुम एटीएम जाओ और सिस्टम बोले विथड्रॉल टेम्परेरीली अनअवेलेबल, तब तुम्हारा पैसा किसके कंट्रोल में होगा? ये सिर्फ एग्जाम्पल नहीं है, ऐसा वाकई में हो चुका है। ग्रीस क्राइसिस 2015 में लोग डेली लिमिट से ज्यादा अपने ही पैसे नहीं निकलवा सकते थे। मतलब पैसा तो उनका ही था, लेकिन उस पर सारा कंट्रोल सिस्टम और बैंक्स का था। बैंक्स का बेसिक आइडिया सेफ्टी था। लोग अपना गोल्ड या फिर कीमती सामान चोरी होने से बचाने के लिए बैंक्स में जमा करवाते थे। लेकिन यहाँ से सिस्टम चेंज हो गया। जहाँ पर बैंक्स पहले पैसा स्टोर करते थे, अब बैंक्स ने पैसों को एक्टिवली यूज करना स्टार्ट कर दिया। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर तुम बैंक में 100 रुपया जमा करवाते हो तो बैंक उस 100 रुपए में से ज्यादा पैसे लोन की मद में लोगों को दे देगा। इसे फ्रैक्शनल रिवर्स बैंकिंग कहते हैं, जहां पर एक्चुअल पैसा तो कम होता है लेकिन बैंक ज्यादा पैसा सर्कुलेट कर देता है। ये सिस्टम इकोनॉमी तो ग्रो करता है, लेकिन इसके साथ ही एक हिडन रिस्क होता है जो हर कोई समझ नहीं सकता। तुम समझते हो कि पैसा सेफ पड़ा है, लेकिन एक्चुअल में वो सिस्टम के अंदर कॉन्टिन्यूअसली मूव हो रहा होता है। यहाँ से कंट्रोल का कंसेप्ट एंटर होता है, क्योंकि पैसा तुम कंट्रोल नहीं कर रहे होते, बल्कि सिस्टम की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग कंट्रोल हो रहा होता है। अगर कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाए, लोग कंटिन्यूअसली पैसा निकालना शुरू कर दें, तो इस सूरत में सिस्टम कोलैप्स भी हो सकता है। इसलिए बैंक सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं करते, बल्कि फाइनेंशियल फ्लो को रेगुलेट और कंट्रोल भी करते हैं। अब हम देखेंगे कि लोन और इंटरेस्ट का सिस्टम कैसे लोगों को लॉन्ग टर्म ट्रैप में डालता है। लोन लेना आसान होता है, लेकिन असल गेम रीपेमेंट नहीं बल्कि इंटरेस्ट का स्ट्रक्चर होता है, जो समझना बहुत ही जरूरी है। बैंक तुम्हें जो पैसा देता है वो इंटरेस्ट के थ्रू मल्टीप्लाई होके वापस आता है। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। तुम 1 लाख का लोन लेते हो, लेकिन वापस करते टाइम तुम 1,17,000 से 1,22,000 तक रिटर्न करते हो। यानी तुम सिर्फ पैसा नहीं ले रहे, बल्कि अपनी फ्यूचर इनकम को आज के लिए कमिट कर रहे हो। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब तुम्हारी इनकम स्टेबल नहीं होती, लेकिन जो रीपेमेंट तुमने बैंक में करनी होती है उसका स्केड्यूल हमेशा फिक्स रहता है। इसलिए लोग एक लोन को वापस करने के लिए फिर दूसरा लोन लेते हैं और ये साइकिल कंटिन्यू रहता है। ये डेट साइकिल बाहर से तो सिंपल लगता है, लेकिन अंदर से फाइनेंशियल प्रेशर और डिपेंडेंसी को क्रिएट करता है। बैंक्स के लिए ये सिस्टम प्रॉफिटेबल है, क्योंकि उनका प्राइमरी रेवेन्यू मॉडल इंटरेस्ट ही होता है। तुम्हारे लिए ये सिस्टम तब तक यूजफुल होता है जब तक तुम कंट्रोल में हो, ना कि रिवर्स सिचुएशन में ट्रैप हो गए हो। रियलिटी ये है कि ज्यादातर लोग लोन को लेवरेज नहीं बल्कि सर्वाइवल टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और यहीं से कंट्रोल डीपन होता है। अगर तुम इंटरेस्ट और डेट को समझे बगैर इस सिस्टम को फॉलो करते हो तो तुम उसके अंदर लॉक हो जाते हो। इसका मकसद ये नहीं है कि बैंक्स बुरे हैं, बल्कि सिस्टम को बगैर समझे ब्लाइंडली फॉलो करना तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। बैंक्स प्रोटेक्शन भी देते हैं और कंट्रोल भी रखते हैं। डिफरेंस सिर्फ अवेयरनेस और यूजेज का होता है। अगर आपको ऐसी रियलिटी बेस्ड इंसाइट्स और भी चाहिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकॉन के बटन पे क्लिक कर दो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है।